Assalamualaikum guys, very happy to see you again guys। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि पॉलिनोमियल के ऑपरेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को, किसी भी यानी कि नंबर्स को हम ऐड जो करते हैं उसके दो तरीके होते हैं गाइस। एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेथड, एक होता है गाइस वर्टिकल मेथड। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेथड। गाइस मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है। मिसाल के तौर पे गाइस मैंने यहाँ पे लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। नाउ गाइस 6x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। ओके गाइस, हमने ये पहला मेथड हमारे पास हॉरिजॉन्टल में गाइस हमने हॉरिजॉन्टल में एक वेव में इसको हम प्लस करना है। हमने सबसे पहली बात हमने करना क्या है गाइस कि ये एक ब्रैकेट में है गाइस, ये एक ब्रैकेट में है, और बहुत ही आसान तरीके से समझने की जरूरत क्या है गाइस। हमने स्टार्ट कैसे करना है इसको, हमने पहले लिखना है सोल्यूशन, लिख दिया गाइस। नाउ गाइस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 गाइस। देखिए गाइस यहाँ पे जहाँ पे कोई साइन नहीं है गाइस, वहाँ क्या होता है प्लस। जब हम साइन से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट हमारा ये ओपन हो जाएगा, यानी कि प्लस 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 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। नाउ गाइस ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया हॉरिजॉन्टल मेथड में। अब हम करेंगे क्या, हमने लिखना है जो लाइक टर्म्स हैं उन लाइक टर्म को पहले हमने एक साथ लिखना होगा, चाहे वो प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, कोई इशू नहीं है गाइस। देखें 2x एंड 3x इज लाइक टर्म है, ये 2x प्लस 3x। नाउ गाइस ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म लाइक टर्म है, ये 5 प्लस 3। वेरी सिंपल इज दैट आपने पहले लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिखना है आपको, और कांस्टेंट करने के बाद, अरेंजमेंट करने के बाद गाइस हमें अच्छी तरह पता है कि जब हम एडिशन की बात करते हैं तो सिर्फ कोएफिशिएंट को हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे सर, क्या ऐड करेंगे गाइस? जो पहले मैंने आपको रूल एक्सप्लेन किया था कि जब एडिशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमने कोएफिशिएंट को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है गाइस, हमने कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट और माइनस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। 5 और 3 कितने होते हैं गाइस? 8x स्क्वायर प्लस 2x 3x। देखिए गाइस सेम है, जब हम हमारे पास बेस सेम होते हैं तो हम सिर्फ कोएफिशिएंट को प्लस और माइनस करते हैं गाइस। 3 और 2 गाइस 5x प्लस 5 और 3 8। दिस विल बी द आंसर। तो वेरी सिंपल टू से, आपको हॉरिजॉन्टल मेथड में करना क्या है गाइस, पहले आपने ब्रैकेट को लिखना है, और ब्रैकेट के बाद जो अगर एडिशन है तो एडिशन, माइनस है तो माइनस, जो भी चीजें गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई करके पहले ब्रैकेट ओपन करना होगा। उसके बाद आपने जो भी लाइक टर्म है, लाइक टर्म बोले तो गाइस एक जैसे टर्म हमने लिख करके उसको एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। और मैंने आपको बताया ऐड करते वक्त आपने किन बातों का ख्याल करना है, और सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल करना है। सब्ट्रैक्ट करते वक्त और ऐड करते वक्त गाइस सिर्फ और सिर्फ हमने कोएफिशिएंट को प्लस और माइनस करना होता है, और किसी को प्लस माइनस हमें नहीं करना होता। ये बात आपने दिमाग में बैठाने की जरूरत है गाइस, ठीक है सर। ये था हमारा एक, ये क्या था गाइस हमारे पास एक, ये था यानी कि हॉरिजॉन्टल मेथड। अब हम आते हैं गाइस वर्टिकल मेथड से, इसी को लिखते हैं गाइस यहाँ पे हम 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। नाउ गाइस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। नाउ गाइस हमने क्या करना है, प्लस सेम देखना है, हमने लाइक टर्म है तो गाइस गौर से देखिए यहां कितना हो जाएगा गाइस, 8x स्क्वायर प्लस 3 और 2 कितना होता है गाइस, 5x प्लस 8। दिस इज वेरी इज आंसर। आपको यह समझने की जरूरत है, दिस इज वर्टिकल मेथड एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल मेथड। वेरी इजी। बस आपको एक बात जो दिमाग में बैठाना है मेरे बच्चों, वो यही है कि एडिशन में
और सब्ट्रैक्शन में जो हमें ख्याल करना है वो ये ख्याल करना है कि हमेशा से याद रखना कि सब्ट्रैक्शन में क्या करना है और एडिशन में क्या करना है, सिर्फ कोएफिशिएंट को माइनस और प्लस करना है, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। और दूसरी बात जो हमें समझने की जरूरत है, यकीनी तौर पर गाइस आपको ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि जब हम प्लस करेंगे तो समझ में वेरी ज्यादा समझ में आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, यकीन गाइस हमें अच्छी तरह पता है, जब हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो यकीनी तौर पे आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करेंगे तो हमेशा आंसर किस में आएगा गाइस, वही प्लस जो आएगा प्लस में आएगा हमेशा। तो याद रखें, जब दो नंबर माइनस के 5 ऑलवेज माइनस के 10 कहलाते हैं। माइनस के 5 प्लस के 5 हमेशा क्या कराएंगे, 0, बिकॉज इट विल बी कैंसिल। ओके गाइस, याद रखिए माइनस के 7 प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है गाइस, ये जो कुछ रूल है ना, ये भी आपके दिमाग में बैठना चाहिए। क्या बैठना चाहिए, अगर हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो यकीनी तौर पे आंसर क्या आएगा, वो हमेशा से माइनस में आएगा। जो उसका साइन होगा उसके मुताबिक आंसर होगा। मिसाल के तौर पे गाइस मैंने आपसे कहा कि ये तरीकाकार क्या है इसका, हमने समझना क्या है इसके अंदर क्या गया। मिसाल के तौर पे गाइस हमने कहा जनाब माइनस के 2 प्लस के 5 में से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 प्लस का, क्योंकि हमेशा हमने बड़े वाला साइन यूज करना होता है। अब अगर यहां पे आ जाए माइनस के 5 प्लस के 2 इट मींस माइनस के 3। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इसी तरीके से गाइस जब हम माइनस का 5 है तो यकीनी तौर पे प्लस का 5 है तो क्या होगा, ये माइनस का 5 और प्लस का 5 जब कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा गाइस, 0। ये कुछ चीजें हैं जो हमेशा हम बार बार मिस्टेक कर रहे होते हैं हमारे बच्चे। जो ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आपके दिमाग में ये होना चाहिए ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब हम आते हैं जनाब वर्टिकल मेथड, तो समझ में आपको आ गया। अब हम आते हैं इसी को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा गाइस, सिंपल वो तरीका है गाइस। हमने पढ़ा एडिशन में क्या पढ़ा हमने, सिर्फ कोएफिशिएंट को प्लस और माइनस करेंगे, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके रूल अलग है गाइस। नाउ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नंबर 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है। देखें यहां पे लिखा मैंने 6x² मल्टीप्लाई बाई 5x3 मल्टीप्लाई बाई, चलो पहले इसको दो टर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसको गाइस इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे आसान रूल क्या है, याद रखिएगा कि कोएफिशिएंट क्या गाइस, कोएफिशिएंट को हमेशा हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, हम कांस्टेंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो इसके रूल्स हैं, जो मैंने पहले आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में समझा चुका हूं, उसको समझने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे हमने लिखा 6 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर हमने लिखा x मल्टीप्लाई बाई x² मल्टीप्लाई बाई x³। तो गाइस क्या है, 6 5 30 एंड x² मल्टीप्लाई बाई x³। According to the law of exponent, when the same base, the base are same, the power will be added. It means 30x2 plus 3, 30x power 5. This will be answer. What is the thing to infuse in your mind, guys? क्या करना है आपने देखना यह है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, और अकॉर्डिंग टू द रूल जब वेरिएबल सेम होंगे तो पावर को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पावर क्या करेंगे गाइस, हम प्लस करेंगे। ये बात भी आपको समझने की जरूरत है और बहुत आसान है गाइस। इसी तरीके से हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, क्या है हमारे पास गाइस, वो है एडिशन पे, डिवीजन पे। नंबर 3, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। इसके बाद कोई भी आपको इश्यूज आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो, जो कमेंट सेक्शन पे देंगे आप, तो वेरी नेक्स्ट लेक्चर में आपके उस परेशानी को, प्रॉब्लम को, हेजिटेशन को, जो कॉम्प्लिकेशंस आपको आ रही होंगी, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं उसको मजीद और एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको किसी चीज का प्रॉब्लम ना हो गाइस। देखिए गाइस
देखिए 6x² को हम जब डिवाइड करेंगे 3x² से, ये है डिवीजन। अपॉन मीन्स डिवाइड करना। तो मैंने कहा गाइस, मल्टीप्लिकेशन में हमने कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था, यहां पे भी गाइस हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही हमने डिवाइड करना है। 3 1 3 एंड 3 2 6। ओके गाइस, बात समझ में आपको आ रही होगी। यकीनी तौर पे x² जब यहाँ पे चेंज है, इसका मकसद ये है कि यकीनी तौर पे जो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा गाइस, ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम इसको चेंज, ताकि आपको समझने के लिए आपको चेंजिंग करना पड़ रहा है मुझे। 6 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे है, ठीक है गाइस। अब देखिए हमने लिखा, जब डिवाइड कर दिया हमने 2x, अब देखिए ऊपर पावर 5 है, नीचे पावर 2 है। ये जब ऊपर जाएगा, मैंने क्या कहा था आपको, जब बेस सेम हो तो पावर को हम क्या करते हैं गाइस, माइनस करते हैं। क्या करते हैं हम, 5 - 2 = 3। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे भी 2 होता, तो ऊपर जाए क्या होता, ये 2 - 2 कैंसिल हो जाता, इसमें इसका आंसर 0 आ जाता। जब हम एक्सपोनेंट पे आंसर 0 आ जाएगा, इक्वल टू 1, इक्वल टू 2x आंसर इसका आ जाता। गाइस यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में हमने कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था, पावर को ऐड कर दिया था, यहाँ पे वही है, कांस्टेंट के कांस्टेंट से हम डिवाइड करेंगे और पावर को हम सबट्रैक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने ये काम करना होगा। वेरी इजी टू एक्सप्लेन सर गाइस, हमें समझने में आसानी हो गई होगी कि हॉरिजॉन्टल मेथड में कैसे ऐड करते हैं, वर्टिकल मेथड में कैसे ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ ज़्यादा नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, यकीनी तौर पे आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में देंगे, तो मैं इंशाल्लाह मजीद उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस हमने आज 2 बातें सीखी हैं। एक तो जनाब कि हम कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उससे पहले लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम आगे मजीद इसके ऊपर बात करेंगे कि अगला मेरा टॉपिक ये होगा गाइस कि फार्मूले, इसको डिवीज़न को दूसरे मेथड से कैसे डिवीज़न करते हैं, जिस पे कोएफिशिएंट है, डिवाइज़र है, मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद मैं जो आपको एक्सप्लेन करने जाऊँगा इंशाल्लाह, जितने भी अलजेब्रा में फार्मूले यूज़ हो रहे हैं वो कैसे फैक्टराइज होते हैं, उनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उनके प्रूफ, हर फार्मूले को अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव एडिशन प्रॉपर्टी, तमाम चीज़ों को हम प्रूफ करने के बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो आपके लाइफ में एक गेम चेंजर होगा इंशाल्लाह। आपको मैथमेटिक्स में जो उलझने होती हैं वो इंशाल्लाह मैं नहीं होने दूंगा, मेरा आपसे वादा है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इससे मज़ीद मालूमात लेके मैं आपको हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।